हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है हिमालय की एक घटना। तो आज हम हिमालय की एक घटना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज हमारा एक प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है। आई होप आप इंजॉय करेंगे। सो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ को। मेरा विवाह 1916 ईस्वी में दिल्ली में बसंत पंचमी को हुआ था। उस साल गर्मी में हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया और अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्ते तक पहाड़ों में घूमता रहा तथा लद्दाख रोड तक बढ़ता चला गया। तो बच्चों, यहाँ एक जो विवाहित जोड़े की बात हो रही है, ठीक है। संसार के उच्च प्रदेश में इन संकरी और निर्जन घाटियों में जो तिब्बत के मैदान की तरफ जाती है, वह घूमने का यह मेरा पहला अनुभव था। अभी बच्चों, बहुत बार क्या होता है कि शादी के बाद ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं, तो ये उसी का एक किस्सा है। जोजी लाला घाटी की चोटी से हमने देखा तो एक तरफ नीचे की ओर पहाड़ों की घनी हरियाली थी और दूसरी तरफ कड़ी नगन चट्टान, यानी कि बिल्कुल वहाँ पर कोई हरियाली नहीं, बिल्कुल नंगी चट्टानें थी, है ना। नगन का मतलब ये है। हम उस घाटी की संकरी राह के ऊपर चढ़ते चले गए, जिसके दोनों ओर पहाड़ हैं। एक तरफ बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ चमक रही थी और उनमें से छोटे छोटे ग्लेशियर हिम सरोवर हम में से मिलने के लिए नीचे की ओर रेंग रहे थे। हवा ठंडी थी, लेकिन दिन में धूप अच्छी पड़ती थी। बच्चों, आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों में जैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, गर्मियाँ पड़ती हैं, ठीक है। ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं, ठीक है। हवा ठंडी थी, लेकिन दिन में धूप अच्छी थी। वहाँ पर हवा बिल्कुल खुल के आ रही थी, ठीक है। हवा इतनी साफ थी कि अक्सर हमें चीज़ों की दूरी के बारे में भ्रम हो जाता था। वे दरअसल जितनी दूरी होती थी, हम उन्हें उससे बहुत कम दूर समझते थे। धीरे धीरे सूनापन बढ़ता गया। पेड़ और वनस्पतियों तक ने हमारा साथ छोड़ दिया। रह गई सिर्फ नंगी चट्टानें, बर्फ, पाला और कहीं कहीं कुछ सुंदर फूल, ठीक है। फिर भी प्रकृति के इन जंगली और सुनसान इलाकों में मुझे अजीब संतोष मिला। मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना न था। इस यात्रा में मुझे दिन को कपा देने वाला एक बड़ा अनुभव हुआ। जोजिला घाटी से आगे सफ़र करते हुए एक जंगल, जो मेरे ख्याल से मातायन कहलाती थी, हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में बुरी तरह हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था, जिसे पार करना था। लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है, जोश खूब था और तजरबे नदारद हमने अपने डेरे तंबू, जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे, छोड़ दिए और एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ यहाँ एक गडरिया था। तो बच्चों, जब वो पहाड़ पे सैर कर रहे थे तो उनके पास क्या था, एक गडरिया था, रास्ता दिखाने के लिए पहाड़ी इलाके में, ठीक है। हम लोगों ने रस्सियों के सहारे कई बर्फीली नदियों को पार किया। रस्सियों, बच्चों, क्या होता है कि रस्सियों के सहारे की वो रास्ता तो कुछ होता नहीं है कि रस्सियों के सहारे नदी को पार किया जाता है ताकि दूसरे छोर पर या दूसरी तरफ जाया जा सके, ठीक है। मुश्किलें बढ़ती गईं तथा सांस लेने में भी कठिनाइयां मालूम होने लगी। हमारा कुछ सामान उठाने वालों के मुंह से खून निकलने लगा। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था। उधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गईं। हम लोग बुरी तरह थक गए। एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी हम यह मूर्खता करते ही गए। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था और 12 घंटे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक सुविशाल हिम सरोवर देखने का पुरस्कार मिला। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी हुई पर्वत चोटियां थीं, मानो देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र हो।
परंतु ताजी बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं कि हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन हमारा ख्याल है कि हम लोग 15-16 हजार फुट की ऊंचाई पर जरूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस हिम सरोवर को, जो संभवतः आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा को जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म होंगी, इसलिए बहुत थके होने पर भी लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू की। उसमें बड़ा धोखा था। बच्चों, क्योंकि वहां दरारें बहुत सी थीं और ताजी गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। इस नई बर्फ ने ही मुझे करीब करीब खत्म कर दिया होता, क्योंकि मैंने जैसे ही ऊपर पैर रखा वह नीचे खिसक गई और धम से मुंह बाए हुए एक विशाल दरार में जा गिरा। यह दरार बड़ी थी और कोई भी चीज उसमें बिल्कुल नीचे पहुंचकर हजारों वर्ष बाद तक भूगर्भशास्त्रियों की खोज के लिए इत्मीनान के साथ सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी और मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश तो ढीले हो गए थे, फिर भी हम लोग आगे चलते ही गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करने का कोई साधन भी हमारे पास न थे, इसलिए अंत में हम लोग थके मादे हताश ही लौट आए और इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी रह गई। तो बच्चों, जब घूमने गए थे तो उन्होंने काफ़ी पहाड़ी इलाकों को तय किया। वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी, नदियाँ देखी, बर्फ़ देखी, कई बार गिरे भी, संभले भी और दरारें भी, लेकिन अमरनाथ की गुफा तक वो नहीं पहुँच पाए, क्योंकि वहाँ पर पहुँचना इतना पॉसिबल नहीं था। वहाँ पर जो चीज़ें थी, वहाँ पर जो दरारें थी जो फट रही थी वो बहुत ज़्यादा थी, उनमें जान का जोखिम था कि मर भी सकते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि उसको वहीं छोड़ दिया कि अब हम ऐसे ही लौट आते हैं, कभी फिर जाएंगे, अब हम वापस आ जाते हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी। कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा जरूर। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो बच्चों, ये आपका पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।